स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। इस वक्त अहमदाबाद के मैं उस विस्तार में खड़ा हूं जो गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। और यहाँ पर ये जो विस्तार है इसको ये कहा जाएगा कि ये जहर उगल रहा है। इस विस्तार से मेरा 1-2 दिन पहले ही गुज़रना हुआ था। जब मैं इस विस्तार से गुज़रा तो यहाँ पर मैंने बहुत बेहद धूल, मिट्टी और इस पिराना डंपिंग यार्ड की जो भाप, जो गर्मी थी उसको निकलते हुए देखा। पिराना डंपिंग यार्ड का जो भी पूरा हिस्सा था वो तो अब सरकार धीरे धीरे करके हटा रही है। जितनी रफ्तार से शहर आगे बढ़ रहा है, जितनी रफ्तार से शहर फैल रहा है, उतनी रफ्तार से तो ये काम नहीं हो रहा है, मगर फिर भी काम कुछ ना कुछ हो रहा है। परेशानी वाली जो बात है वो इस रास्ते से, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रास्ते से आगे जब आप जाएंगे और जब अगले चौराहे पर आप देखेंगे तो वहाँ चौराहे के ऊपर सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर और आगे तीनों जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम, सड़क का काम होता हुआ दिख रहा है। इस सड़क के काम ने जिस तरह धूल, मिट्टी, प्रदूषण बना के रखा हुआ है, उसने यहाँ के लोगों को, यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को बेहद परेशान किया है। ना कि सिर्फ आसपास रहने वाले लोगों को, बल्कि जो लोग यहाँ से रोज़ आते जाते हैं उनको भी परेशान कर रखा है। यहाँ पर माहौल इस प्रदूषण की वजह से इतना गर्म है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पसीना छूट रहा है यहाँ पर खड़े रहने में। ऑलरेडी इस डंपिंग यार्ड का तो प्रॉब्लम था ही, यहाँ आगे कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप इस आगे जाकर रास्ते पर देखेंगे तो ये जो है ये हद है। यहाँ पर खड़े रहकर मैं आपके साथ वीडियो भी बना सकता हूँ। आगे जितना मैं बढ़ूँगा उतना ही धूल बेहद बेतहाशा उड़ती हुई दिखाई देगी। ये यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। और कंस्ट्रक्शन सारा हाईवे का हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस किस तरह की दिक्कत यहाँ पे झेली है। भाई, कैसी दिक्कत ये जो प्रदूषण या धूल जो पीछे दिख रही है इसकी वजह से आप झेलते हैं? अभी एक दिन मैं अभी गुजरा था बाइक से, अभी तो ऑटो से ज़्यादा, तो आंख बंद करके निकला था। और मेन चीज़ बू बहुत आती है, सबसे ज़्यादा आती है बू। मैं यहाँ तो कभी चाय पीना भी पसंद नहीं करता इस सामने। भाई जो बात बता रहे हैं बहुत ही सीरियस है कि जब वो यहाँ से निकले इतनी धूल थी कि उस धूल की वजह से ये था कि आँख नहीं खोली जा रही थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक 2 व्हीलर ड्राइवर के लिए कितना रिस्की हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सरकार से उठाया जाना चाहिए। दूसरी कैसी दिक्कत आपने इस रास्ते पर आगे झेली है? यहाँ से चौराहे नुक्कड़ तक है ये धूल, और यहाँ पे बू ज़्यादा आती है। यानी कि अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इससे कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मैं चाय भी पीना पसंद नहीं करता। ये जो विस्तार है भाई, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस विस्तार में जो आसपास की होटलें हैं वहाँ पर चाय भी पीना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बू और ये जो धूल है ये सब उन चीज़ों में उड़कर जाती है। भाई यहाँ पर ड्राइवर, हम भाई से पूछेंगे भाई कहाँ रहते हैं? यहाँ कंपनी में काम करते हैं। यहीं कंपनी में काम करते हैं। और भाई से हम पूछेंगे कहाँ से वो यहाँ पर काम करना है? यूपी से। यूपी से अपना रोज़गार ढूंढते हुए भाई यहाँ पर आए। और जब यहाँ पर कोई इंसान अपना रोज़गार ढूंढता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहता है। और ऐसा प्रदूषण वो जब इंसान की सेहत को नुकसान करेगा तो वो कितना बड़ा सवाल है एक आम जनता की ज़िंदगी के लिए। ये तो आप भी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से अस्पतालों में सांस की बीमारी के केस, अस्थमा के, दमे के जो बीमारी के केस बढ़ रहे हैं वो कितनी बड़ी है। यहाँ पर भाई कह रहे हैं खांसी, हाँ खांसी इसी की वजह से आती है। कांस्टेंट यहाँ पर अगर काम करता है इंसान तो उसको खांसी की तकलीफ़ भी हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान यहाँ सुकून से काम नहीं कर सकता है। इस एरिया पर मैं खुद निकला था, जब मैंने देखा कि यहाँ पे इस हद तक धूल है, ये बॉर्डर समझ लें आप, इसके आगे जैसे ही मैं जाऊँगा तो पूरा धूलिया एरिया है। सिर्फ इस डंपिंग यार्ड को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। आगे हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क ने इतनी धूल फैला रखी है, इतना प्रदूषण फैला रखा है कि इस विस्तार को जहर उगलने वाला विस्तार कहा जा सकता है। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। एक कम करना चाहता है हम, तो कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से आना जाना करता हूँ, मुझे सेहत की बेहद ख्याल रखता मैं अपनी सेहत का, बस।
तो सेहत की चिंता जो है वो बहुत हो रही है लोगों को। भाई बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। मैं इस वक्त जिस वक्त में खड़ा हूँ, लोग ज़्यादातर यहाँ से जा चुके होते हैं, मगर फिर भी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। भाई खुद अपनी ड्यूटी करके यहाँ से जा रहे हैं, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और फ़िक्रमंद होना चाहिए कि आम जनता की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे साथ एक अंकल हैं, इनसे भी हम बात करके पूछते हैं कि जो ये यहाँ आसपास का एरिया है उसमें जो आगे नारोल के रास्ते पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कितनी दिक्कत दे रहा है। ये हद से ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। गाड़ियाँ, मिट्टी, धूल तो इतनी उड़ रही है कि मतलब 10 बार दिन में नहाना पड़े, इतनी धूलें उड़े उड़ी। और रास्ते तो बिल्कुल ही घटिया हो गए। जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ बिल्कुल वही बात हो रही है कि रास्ते घटिया हो रहे हैं, धूल उड़ रही है और वो धूल सांस में जा रही है। मैं खुद यहाँ पर बिना मास्क के नहीं खड़ा रहा हूँ। अंकल को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इस विस्तार में मास्क के साथ रहें। दूसरा और मैं पूछना चाहूँगा कि और किस तरह की परेशानियाँ आपने झेली यहाँ पर। अरे सर पूछो मत, कचरा, मिट्टी, चलने के लिए मतलब घर से निकलना भी मुश्किल है यहाँ से। रोड तो है ही नहीं यहाँ पे, रोड तो नाम का नहीं है, सिर्फ सरकार ने ये बना के रखा है ऐसे ही, बस दिक्कत ही दिक्कत है। तो जो बात मैंने आपको बताई कि ये रास्ते के ऊपर जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर सड़क तो आपको पक्की दिखेगी, मगर जो धूल उड़ रही है उस धूल ने सच में परेशान किया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि कुछ सरकार तक बात पहुँचे। ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो धूल, ये जो पूरा डंपिंग यार्ड है, इस पूरी चीज़ को अब शहर विस्तार से दूर कर दिया जाए और आसान बना दिया जाए। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं रिवॉल्यूशन मैसेज। मैं हूं कामरान रिजवी।